आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये देखिए SVDV है, इसके बच्चों से ज़रा सा मिलते हैं। नमस्कार बंधु। राम राम। प्रथम वर्ष में हो? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सर जी मोहित चौधरी। मोहित। आप किस में एडमिशन लिए हो यहाँ जी पे? शास्त्री ऑनर्स साहित्य डिपार्टमेंट में। शास्त्री ऑनर्स साहित्य डिपार्टमेंट। ओके, कैसे सिलेक्ट किया कि BHU में आना है? जी कुछ नहीं, संस्कृत पढ़ना था। मका संस्कृत के लिए भारत में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बताते हैं SVDV और BHU को। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हाँ। BHU को सबसे अच्छा बताते हैं संस्कृत के लिए। हाँ। यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ का माहौल बच्चों का अच्छा है सभी का संस्कृत के क्षेत्र में, और सभी विभागों की अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, इसलिए अच्छा, यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन में कितने नंबर आने पे यहाँ एडमिशन होने की संभावना? कट ऑफ निकलता है लगभग इस बार का कट ऑफ क्या था? साहित्य में से 200 से, साहित्य व्याकरण में तो 200 में, और 194 था। 194 200 में, जर्नल के लिए। मतलब आउट ऑफ कितने में? 200 में 194 और 200 जनरल के लिए हैं? 198 था। किसके लिए? तो व्याकरण और साहित्य के लिए अच्छा, 200 से लेके 198 तक। पापा हाँ। यानी कुछ लोग ऐसे भी बच्चे हैं जो 200 में 200 ला देते हैं। लगभग सबके 200 आए हैं जी। हमारे संस्कृत में बहुत विद्वान बच्चे हैं जी, संस्कृत भाषा में भी। विद्वान है संध्या। अच्छा, एक बात बताओ, इससे पहले संस्कृत की पढ़ाई की है? जी मैं तो बोर्ड से हूँ, मैंने तो आर्ट सब्जेक्ट था मेरा, आर्ट से आया हूँ संस्कृत में। अच्छा, यहाँ आकर कितने दिनों से आए हो? जी अभी तो 1 सप्ताह हो गया, 7-8 दिन। क्लासेस शुरू हो गई? जी हो गए, प्रॉपरली चल रही हैं क्लासेस। अच्छा, क्या है, कैसा चल रहा है क्लास? अच्छी चल रही हैं जी अभी तो। अच्छा, सही जो चल एक्सपेक्टेशन था उस तरीके का चल रहा है? रहा है। हाँ मिल भी रहा है थोड़ा, पर अभी थोड़ा छुट्टी चल रही है ना, इस वजह से कम आ रहे हैं बच्चे, और प्रोफेसर भी 1-2 क्लास नहीं लग रही, क्योंकि जबकि दिवाली मतलब दशहरे के बाद प्रॉपरली स्टार्ट होगी सब। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे क्या सोच के संस्कृत पढ़ रहे हो? ये सोचिए क्या, थोड़ा इंटरेस्ट था संस्कृत में, इसलिए आगे संस्कृत ही पढ़ने की सोची। कोई आचार व्यवहार में कोई वैसा श्लोक सुनाओ, किसी भी तरीके का जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए आचार व्यवहार में। जी परोपकार के ऊपर ऐसे बताया गया है, जैसे ऐसे 18 पुराण है अपने, उसमें बताया गया है जो वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता, उन्होंने बताया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जैसे दूसरों के ऊपर जो उपकार करना, दूसरे की मदद करना ही जो परोपकार है, और वही सत्य है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। आप बताओ बंधु, पाप है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवम है जी। हाँ जी, मैं हरियाणा से हूँ। आप हरियाणा से हो, और आप कहाँ से? जी मैं राजस्थान से। राजस्थान से। ऐसे कहीं आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और आप लोग भी थोड़ा ज़्यादा गैप में नहीं बैठे हो, ये अच्छी बात है। बिल्कुल मुझे बताइए, जी। आपका क्या है मोटिव संस्कृत पढ़ने का? संस्कृत पढ़ने का मोटिव नहीं, हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो मेरे पिताजी भी ज्योतिष केंद्र है उनका, दादाजी भी, मेरे परदादा जी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यही ज्योतिष से ही। आपको तो विरासत में मिल गई होगी। विरासत में क्या मिल गई है। संध्या वंदन करते हैं, सुबह उठते हैं जी, संध्या वंदन करते हैं, फिर यहाँ पढ़ने आते हैं। माहौल अच्छा है, यहाँ के बच्चे भी अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, प्रोफेसर भी सारे बहुत अच्छे हैं जी। संध्या वंदन जरा सुनाओ, कुछ सुना सकते हो ना? संध्या वंदन तो गायत्री मंत्र, मतलब जो गुरु जी की दीक्षा दी होती है उसका वंदन करते हैं, वो बोल नहीं सकते हम माइक पे ना, अच्छा, जिन्हें उदाहरण किया हुआ है जैसे। अच्छा, सुबह सुबह कुछ वैसी चीज़ें बताओ जो सुबह सुबह सभी को एक तरीके से बोलना चाहिए संस्कृत में, ताकि उनका दिन शुभ हो। सुबह उठ के तो जी सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। धरती माता को नमस्ते तो करना कोई चाहिए। वैसे मंत्र वंत्र बताओ तो। मंत्र कौन तो सा? आप तो जानते ही होगे। जानते तो हैं जी, मंत्र तो बहुत है, याद नहीं आ रहा, याद नहीं है। कोशिश करो। अच्छा, तब तक आप बताओ बाबू, जी क्या कोई वैसा मंत्र बताओ जैसे सुबह सुबह। श्री जगने सबसे पहले तो क्या, राम जी को थोड़ा याद करो, उसके बाद थोड़ा जो धरती माता को प्रणाम करो, और उसके बाद थोड़ा अपने हाथों को देखते हैं, वो सब जानते हैं, वो चला उस भी समय आ रहा है। कौन सा मंत्र बोलते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, दिन शुभ हो हमारा। और इस प्रकार से थोड़ा राम जी को धन्यवाद के हाथ में आप हमारा दिन शुभ करें, कुछ इस प्रकार से। मेरा बैकग्राउंड ब्राह्मण नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जाट हूँ जी। ओ जी ठीक है,
यहाँ सभी का स्वागत है जी। हाँ जी, वो तो मुझे पता है। जैसे आपका जन्म हुआ तो प्रकृति ने आपका स्वागत किया ना, उससे पहले मैं उस आपको प्रकार पता से तो नहीं था है, मैं नहीं। बता रहा हूँ, यहाँ पे 99% बच्चे ब्राह्मण हैं, और वो उस प्रकार से हमने पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर उनके कुछ हाँ मतलब ये तो है। फादर उनके कुछ उस प्रकार हाँ। से आते हैं सीधे आपको उनके ऐसा नहीं ना लगता कि वो लोग थोड़ा आपको अलग भाव से देखते हैं? ऐसा तो नहीं है? भाव वाला कुछ सिस्टम नहीं है जी यहाँ पे। कम से कम ये तो है ना नहीं, ये कि कुछ ये नहीं। मिलजुल कर रहने वाला। पर ये है ना, वो थोड़े ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप में, वो थोड़े ऐसे पौराणिक तरीके से रहते हैं, हम इतना नहीं रहते। कोई बात नहीं, आप सीख तो सकते हो सीख तो सकते हैं उसमें। और सीख ही जाओगे। तुम यहाँ से निकलोगे तो पता चला कि सब एक समान हो गए, है ना? किसी बात की ग्लानि तुम्हें? किसी बात की गिलानी नहीं है। गिलानी किसकी होगी जी? क्या गलानी जी? मैंने किसी तरीके का। दिक्कत जी? हाँ, दिक्कत बहुत है जी, ओ जी की बात। दिक्कत बहुत है जी। यहाँ पे फॉर्म ही भर रहे हैं जी, हम तो जब से आए हैं। हॉस्टल में अलॉटमेंट के लिए जी तो फॉर्म भरो जी, हाँ जी। NSS में लेना जी तो फॉर्म भरो जी। हम तो फॉर्म भरते भरते जी हमारी तो कम से कम हमने 50 से 60 फॉर्म भर दिए जी यहाँ पे। यहाँ पे छात्र नेता नहीं है जी, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है जी। लेकिन बाबू एक बात बताओ, आज नहीं तो कल फॉर्म तो भरना होगा। फॉर्म तो वो हाँ, एक मतलब फॉर्म वो दिक्कत नहीं है जी, हमें हाँ, फॉर्म हमने और भी पढ़े हैं जी, फॉर्म सारे भरे हैं हाँ, हमने। हाँ। अब हॉस्टल के जी हमने 3-4 फॉर्म पहले भर के दिए थे जी। अब हम हॉस्टल का फॉर्म फिर भर के दे के आए हैं जी। अब हॉस्टल के फिर यहाँ पे जी देना पड़ता है, पेपर के फॉर्म अलग भरने पड़ते हैं जी एक बारी में, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है जी हमारी, इन्होंने बहुत। हाँ लेकिन यहाँ पे है ना बाबू, चूँकि हर चीज़ का ट्रांजिशन फॉर्म टाइम है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ हाँ। ऑफलाइन भी हमने एक ही फॉर्म 15 बार भरना है जी। एक फॉर्म हमने डोजियर फॉर्म था जी हमारा, उसको हमने 4 बार भरा जी, घर से भर के लाए 4 बार यहाँ भरा जी। और वही फॉर्म तो जी। क्या खो जाता है क्या? वही पता नहीं जी, हमने यहाँ पे थे जी कार्यालय में, हमने बात भी की, मगर फॉर्म दे दो, हमने भरे थे जोन से। हाँ। फिर कह रही जी वहाँ पे गए हम हॉस्टल में, हमने हॉस्टल में कहा मगर जी फॉर्म हमने भर रखे है वहाँ से आप अपने उससे ले लेना, हमें दे नहीं रहे। हाँ। वो ऊपर से बोलने लग गए, कह रहे ऐसे रूम नहीं मिलेगा तुम्हें जी। फिर हम वहाँ पे हॉस्टल में फॉर्म दोबारा भर के 3 फॉर्म दोबारा भर के दे के आए जी। अच्छा। फिर दिक्कत भी है जी, पर यहाँ पे वैसी कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे रैगिंग वगैरह या कोई चक्कर नहीं है जी। वह बढ़िया है कि जिसको फ्यूचर बनाना है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है जी। हाँ, और एक होता है ना कि जैसे कई बार कई बदलाव चीज़ों से गुजरता हुआ है ना, जब सिस्टम तो सिस्टम बदलाव से गुजरता है तो कई बार परेशानियाँ होती हैं, लेकिन खैर इसको मतलब एडजस्ट करने की ज़रूरत है। एडजस्ट कर ही रहे हैं जी, चलिए, पड़ेगा जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।